नमस्कार विद्यार्थियों, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें एक चैप्टर शुरू किए हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसका आज हम लोग का लेक्चर नंबर 2 होगा। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी मूलभूत अवधारणाओं को समझा था, लेकिन आज हम जानेंगे कि आखिर कुछ पदार्थ बिजली को आसानी से गुजरने देते हैं और कुछ पदार्थ बिजली को रोक देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि तांबे का तार बिजली को प्रवाहित करता है, लेकिन रबर और प्लास्टिक नहीं? और जब हवा एक इंसुलेटर है तो फिर आसमान से बिजली क्यों गिरती है? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है कंडक्टर, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के कॉन्सेप्ट में। आज के लेक्चर में हम इन सभी कॉन्सेप्ट को आसान भाषा, उदाहरणों, महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ समझेंगे। तो अपनी कॉपी और पेन तैयार रखिए और चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार लेक्चर। तो शुरू किया जाए, शुरू करते हैं। पहला लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कशन किए थे उसका हल्का सा हम लोग रिकैप करेंगे, जिसके बारे में क्या है। पहले बात किए थे कि साइंस क्या होता है। पहला लेक्चर का थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं कि देखिए कैसे डिटेल लेक्चर लेके चल रहे हैं। साइंस क्या होता है तो आप बोलेंगे साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। साइंस मीन्स क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ठीक। फिर साइंस का ही एक ब्रांच है फिजिक्स। तो फिजिक्स में क्या नॉलेज लेते हैं? फिजिक्स में क्या करते हैं तो बोले स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स में पढ़ते हैं नेचर का स्टडी, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फेनोमेनन, और उसके फेनोमेनन, घटना के बारे में, फेनोमेनन। ठीक। फिजिक्स का ही एक ब्रांच निकल के आता है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे फॉर्मेट है, सब कुछ बताए हैं। इलेक्ट्रिसिटी का एक ब्रांच है, हम लोग को पढ़ना है क्लास 12 में, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये पूरे क्लास 12 में पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट होते हैं, क्या क्या? एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लेक्चर के फ्लो को बनाते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज और स्टैटिक्स मीन्स होता है रुका हुआ, यानी रेस्ट। यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं? स्टडी ऑफ चार्ज करते हैं, चार्ज का स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। चार्ज का स्टडी करते हैं कब? जब चार्ज रेस्ट में। इसमें कब क्या पढ़ते हैं? तो इसमें भी चार्ज के बारे में ही पढ़ते हैं। तो क्या है? स्टडी ऑफ चार्ज। कब? इन मोशन। किसमें हो? मोशन में। अब मोशन भी तो दो टाइप के होते हैं। मोशन भी तो दो टाइप के होते हैं। बोले मोशन कैसा? एक होता है यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, एक है यूनिफॉर्म और एक है नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, जब चार्ज रेस्ट में हो तो क्या करता है? रेस्ट जब चार्ज हो तो क्या करता है? तो रेस्ट चार्ज क्रिएट करता है, क्या क्रिएट? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्रिएट करता है बताइएगा जरा? क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। कौन? रेस्ट चार्ज। अच्छा, चार्ज जब मोशन में, ऑब्जेक्टिव बन रहा है, ऑब्जेक्टिव के लिए बात को समझते चलिएगा। जब चार्ज यूनिफॉर्म हो तो क्या क्रिएट करता है? ये क्रिएट करते हैं क्या? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, दोनों क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करते हैं। इसको ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान दें। और ये क्या क्रिएट करते हैं? जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो। नॉन यूनिफॉर्म मतलब समझ रहे हैं? एक्सेलरेट करे चार्ज, यानी नॉन यूनिफॉर्म क्या क्रिएट करेंगे? ये क्रिएट करते हैं, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, क्रिएट करता है आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मैग्नेटिक
field, electric field and electromagnetic wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। बात समझ गए? तो पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? चार्ज के बारे में। और चार्ज के कौन सा प्रॉपर्टी? रेस्ट वाले। कौन सा? जब चार्ज किसमें हो? रेस्ट में हो। तो रेस्ट में हो तो उस समय क्या क्या बिहेवियर शो करता है। तो सबसे पहले बात किए थे कि चार्ज होता क्या है। चार्ज को जब फ्रिक्शन कराते हैं तो चार्ज कैसे डेवलप होता है? फ्रिक्शन करने से इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी में समझाए हैं। इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या होता है कि इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे कि कोई एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन जितना है उतना ही है यदि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना होता है उतना ही होता है प्रोटॉन, तो इसको बोलते हैं ये एटम कैसा है? न्यूट्रल। कैसा है? न्यूट्रल। यानी इसका नेट चार्ज जो होगा वो होगा जीरो। ये एटम न्यूट्रल है तो नेट चार्ज क्या है? जीरो। जब कहीं इसको फ्रिक्शन कराते कराते अचानक इलेक्ट्रॉन यदि आ गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया प्रोटॉन की संख्या से, तो ये वाला जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज इसमें क्या आ जाएगा? तो इसमें नेट चार्ज होगा नेगेटिव। क्यों? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव की संख्या बढ़ गया। जब चार्ज इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर चला गया, जैसे फ्रिक्शन कराते कराते यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गया, प्रोटॉन की संख्या बढ़ा। तो यहाँ पे जो नेट चार्ज होगा, यहाँ जो नेट चार्ज होगा वो होगा आपका पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। चार्ज बेसिकली होता क्या है? चार्ज बेसिकली होता है इलेक्ट्रॉन का लेन देन। इलेक्ट्रॉन यदि किसी ऑब्जेक्ट में आया तो हो गया नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन किसी मटेरियल से चला गया तो हो गया पॉजिटिव चार्ज। बात समझ पा रहे हैं? यानी चार्ज का यहाँ से सिंपल डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं, इट इज एन क्या? एक्सेस एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होना और इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होना को ही हम लोग मटेरियल का चार्ज कहते हैं। अब चार्ज दो टाइप का हम लोग समझे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसके कैरेक्टर क्या होते हैं? नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। दूसरी बात, पॉजिटिव और नेगेटिव ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट। नेगेटिव पॉजिटिव भी एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो चार्ज के बीच एक फोर्स लगता है, वो फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें दोनों टाइप के फोर्स लगते हैं, या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन। अट्रैक्शन भी और रिपल्सन भी। मास के चलते जो फोर्स लगता है वो ओनली अट्रैक्शन का फोर्स होता है। उस फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चार्ज की ये कहानी हम लोग पूरा डिटेल पढ़े हैं, इसलिए पहला लेक्चर को जरूर देखिएगा कि फ्रिक्शन होने से चार्ज कैसे बनता है, चार्ज का नाम पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पढ़ा, बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, काइट एक्सपेरिमेंट, सारे कहानी हम लोग पहला लेक्चर में कंप्लीट किए हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। जो हम लोग का मेन मुद्दा है क्या? कंडक्टर, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और क्या? इंसुलेटिंग ब्रेकडाउन। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा चलते हैं कॉन्सेप्ट में। बोले क्या? फ्री चार्जेस इन मटेरियल। मटेरियल में फ्री चार्जेस क्या होता है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग समझना चाहेंगे, फ्री चार्जेस क्या होता है किसके अंदर? मटेरियल का। देखिए, कोई भी मटेरियल किससे मिलकर बना होता है? एटम से। ये तो आपको पता है, एटम से। कोई इसके पास कितने एटम होंगे? मिलियन बिलियन में एटम भरा पड़ा है इसके पास। ठीक है, ध्यान देंगे। जैसे एक एटम है तो एटम के अंदर पॉजिटिव भरा है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच एक आकर्षण का फोर्स लगा हुआ है, आपस में ये फोर्स लग के बंधा हुआ है। ये कहाँ पे है? अभी एकदम कोल्ड टेम्परेचर पे है, इस अभी आराम से शांति से बैठा है। जब इसको हम लोग हीट करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जब इसको हम लोग हीट देंगे यानी इसको हम लोग हीट अप करेंगे, हीट देंगे यानी एट रूम टेम्परेचर में ले आएंगे। किस में ले आएंगे? रूम टेम्परेचर में। अच्छा, सबसे कम टेम्परेचर यानी कौन होता है जानते हैं? 0 केल्विन। -273 डिग्री सेल्सियस को हम बोलते हैं 0 केल्विन। बात समझ गए? वो ही सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है 0 केल्विन।
रूम टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन। ये बहुत हाई टेम्परेचर होते हैं, लेकिन हम लोग को एहसास नहीं होता। बोले क्यों? हम लोग का टेम्परेचर भी सेम होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या एहसास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सेम चीज है। सेम चीज में हम लोग को एहसास नहीं होता। ठंडा गर्मी का असर कब होता है? जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, और सेम होगा तो ठंडा गर्मी का असर नहीं होगा। तो बहुत हाई टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर। जब ये रूम टेम्परेचर में आते हैं ना, तो होता क्या है देखिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है, और एनर्जी मिलता है तो ये मूव करने लगता है, मूव करेगा। ऐसे मूव करेगा तो इसका बढ़ जाता है काइनेटिक एनर्जी। क्या बढ़ जाता है बोलिए जरा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, हाफ mv²। अब काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाता है तो इसके साथ जुड़ा हुआ जो बॉन्ड है, यानी आकर्षण का बल है, उसको तोड़ के ये कहीं निकल जाता है। निकल के ये फ्री हो जाता है, निकल के ये क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ फ्री हो जाता है। जैसे फ्री हो जाता है तो ये जो एक पार्टिकल था, ये दो पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। बोले कैसे? दो पार्टिकल में कन्वर्ट कैसे हो जाता है? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन निकलने से ये वाला के पास प्रोटॉन तो 4 ठो रहेगा, इलेक्ट्रॉन 3 ठो रहेगा, नेट चार्ज बन जाएगा। तो देखिए दो पार्टिकल में कन्वर्ट कैसे हो गया। एक पार्टिकल ऐसा रहा, और एक इलेक्ट्रॉन इधर निकल के आ गया, एक माइनस, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल के आ चुका है। इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी ये घूमने के बंधन से मुक्त हो गया। इसको बोलते हैं फ्री चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? फ्री चार्ज, जो अपने घूमने के बंधन से मुक्त हो गया, फ्री चार्ज। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, इसके सामने एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रह गया, और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो गया। यहाँ से क्या हो गया? गायब हो गया, यहाँ चल गया, मतलब ये फ्री हो गया। अब ये दो पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। अब दो पार्टिकल में ये वाला बन गया नेगेटिव चार्ज, और ये वाला बन गया, इसका नेट चार्ज देखिए, इसका नेट चार्ज कितना रह गया बताइएगा? इसका जो नेट चार्ज होगा वो नेट चार्ज हो गया पॉजिटिव। तो ये दो पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। बातों को समझिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे मिला। अब इस तरह का बहुत सारे क्या हुआ, कांड हुआ है। कहाँ पे? किसी मटेरियल के पास बिलियनों में ऐसा टूटा हुआ है। ठीक, कुछ कुछ क्या होगा, दो पार्टिकल में टूट गया, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या घटना घटा, घटना को देखिए। मान लेते हैं ये है मेरा मटेरियल, जिसमें बहुत सारे इस तरह के एटम है जो टूट टूट के बिखरा पड़ा है रूम टेम्परेचर में। कैसे? इसका फिगर समझते हैं। जैसे ये वाला एटम है, बहुत सारे हैं तो कुछ दिखाते हैं। अच्छा, कुछ कुछ ऐसा भी होगा, प्लस 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 प्लस, इसके सामने माइनस 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 सब, यानी ये न्यूट्रल है, ये नहीं टूटा। ये प्लस 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 न्यूट्रल, ये भी अभी न्यूट्रल है। ठीक, ये प्लस 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 प्लस, इसके सामने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है, प्लस 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 प्लस, इसके सामने न्यूट्रल है। देखिए इमेजिनेशन को एकदम मजबूत कीजिएगा। अब कुछ कुछ टूट के बिखरा पड़ा है, जैसे प्लस माइनस में कन्वर्ट हो चुका है। ये जैसे इसको ओवरऑल हम क्या लिखेंगे? प्लस। तो यहाँ प्लस हो गया, माइनस हो गया, 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 प्लस माइनस, ऐसे टूटा बिखरा पड़ा है। ठीक, ये कौन है? जो फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ दो टुकड़ों में टूटा है। ठीक, तो एक नेट चार्ज प्लस और एक माइनस, ये दो पार्टिकल में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे है। अब देखिए होता क्या है, ये एक मटेरियल है। ठीक, अच्छा, और एक मटेरियल हम बात करते हैं। और एक मटेरियल ऐसा भी होता है जिसको रूम टेम्परेचर में उसके एटम के इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं, उसके एटम के इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं। क्या रहते हैं? वो हमेशा ऐसे ही रह जाते हैं, फ्री होता ही नहीं, फ्री होता ही नहीं है, वो ऐसे ही रह जाता है। यानी ये प्लस 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 प्लस, ये यहाँ है इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये प्लस 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 प्लस, ध्यान देंगे, प्लस 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 प्लस। कोई दिक्कत है? बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका इलेक्ट्रॉन नहीं टूटा, मतलब क्यों नहीं टूटा? क्योंकि इसके न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड है वो हैवी है, मतलब ज्यादा आकर्षण बल है इसके पास। इस देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन को ये भी फोर्स लगा रहा, लेकिन ये जो फोर्स है ये थोड़ा वीक है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागा है और ये नेट चार्ज बन जाता है पॉजिटिव। ठीक, ये कभी भी भाग सकता है। जैसे इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन और ये जो न्यूक्लियस है इसके बीच का बंधन का जो आकर्षण बल है थोड़ा सा वीक है, इसलिए थोड़ा सा हिट दिए ना तो इलेक्ट्रॉन भाग गया है यहाँ से।
लेकिन इसके पास भी वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच क्या है, फोर्स लगा हुआ है, लेकिन ये वाला फोर्स इतना हैवी है कि इसको जब एनर्जी देते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग नहीं पाता, क्योंकि इसके बीच फोर्स ज्यादा मात्रा में। ठीक, ये चीज आप एहसास कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक सीन क्रिएट करते हैं। बोले क्या, जब ऐसा घटना होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग मेटल। क्या बोलते हैं? मेटल। और जब ऐसा होता है इसको बोलते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल। और नॉन मेटल को ही हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? सिंपल बोले तो इंसुलेटर। और मेटल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो सिंपल बोले तो कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। कंडक्टर, नॉन मेटल, मेटल। इसमें क्या सीन क्रिएट करेंगे देखिए। पहला लेक्चर में एकदम पूरा डिटेल पढ़े हैं। किसी ऑब्जेक्ट को रब कीजिए, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का चर्चा भी हुआ है। किसी ऑब्जेक्ट को रब करें, जब रब करें यानी फ्रिक्शन करें, तो मान लेते हैं उस सीरीज में सबसे फास्ट में हम लोग लिखे थे ग्लास को। किसको लिए थे? ग्लास को। और लास्ट में हम लोग चर्चा कर रहे थे प्लास्टिक का। तो उस सीरीज में ग्लास को किसी से भी रग रही है, ग्लास हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव ले लेगा, और प्लास्टिक हमेशा नेगेटिव। तो मान लेते हैं ये है मेरा ग्लास, इस ग्लास को पूरा रब किया, रगड़े, पूरा रब किया, हजार करोड़ों अरबों बार रब किया। एक पंखा चला के इसको ऐसे घुमा दें तो इसके पास क्या आ जाएगा? ये प्लास्टिक नहीं है, ग्लास है, तो ग्लास के पास आएगा पॉजिटिव। तो उस ग्लास को हम इस साइड में रख देंगे। यहाँ यदि इसको रख देंगे, जैसे ही रखेंगे इसके साथ चिपका के, इसको थोड़ा सा इसे और सामने ले आते हैं। ये है मेरा क्या? ग्लास रॉड। कौन है? ग्लास। तो इसको जब हम लोग फ्रिक्शन करा के यहाँ लाए हैं तो इसके पास तो आएगा पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव भरा हुआ है इसके पास, ऐसे पॉजिटिव रिपेल हो के रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये पता है। चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लाइक चार्ज। ठीक है, इधर ले लेते हैं हम लोग किसको? रब करके उसको लाएं। किसको? बोलिए जरा, किसको लाएं? किसको लाएं? किसको लाएं? तो इधर लाएं हम लोग किसको? प्लास्टिक को। प्लास्टिक को कहीं रब कराएं तो प्लास्टिक अपना नेगेटिव लेके आ गया, यहाँ रख दिए नेगेटिव। ये घटना इस सीन को क्रिएट करते हैं। इसमें भी सेम सीन क्रिएट कर दिए, सेम किए, इधर रख दिए प्लस 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 प्लस। इसमें भी सेम सीन क्रिएट किए, इसमें हम लोग रख दिए माइनस माइनस। पूरा डिटेल लेक्चर होगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए इसमें है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो होता क्या है, देखिए इमेजिनेशन को देखिएगा, इलेक्ट्रॉन को दौड़ते हुए आपको नजर आएगा, ये पक्का गारंटी। देखिए ये प्लस यहां से एक माइनस को खींच लाएगा, यहां से एक माइनस को खींच लेगा। क्यों? प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा, और खुद ही फ्री है, खुद भी फ्री है, पहले से फ्री है, तो थोड़ा सा फोर्स मिला तो इधर आ जाएगा। जैसे ही इधर आ जाएगा, अभी ये बॉडी तो न्यूट्रल था, क्या था बताइए जरा? न्यूट्रल था, यानी इसका नेट चार्ज जीरो था। नेट चार्ज इसका क्या था? नेट चार्ज इसका जीरो था। नेट चार्ज तो पहले जीरो था। क्यों? जितना प्लस उतना माइनस यही है, कहीं बाहर तो गया नहीं, क्योंकि इसी के पास ना इलेक्ट्रॉन टूटा है और अंदर में ही है। जितना प्लस उतना माइनस, वो कहाँ छुपा है? अंदर में ही है, बाहर तो गया नहीं। अब निकल गया बाहर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, क्योंकि इसको सटा के रखें। जैसे ही सटा के रखें, खींच लिया, तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। यहाँ जब नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को खींच के यहाँ से यहाँ ला दिया। अब फिर न्यूट्रल होने के लिए ऐसा किया, दोबारा ये फिर एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह करके और वापस खींच लेगा, प्लस माइनस है ना, इधर खींच लेगा, खींच लिया, तो इधर से फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, और क्या होगा देखिए, जब ये इधर अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ता जाएगा, ताकत बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते क्या होगा, यहाँ का पॉजिटिव को भी, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ का इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव, ये जो प्लस है और माइनस है, दोनों के बीच जो फोर्स लगा था, वो वाला फोर्स भी टूट जाएगा, क्योंकि इधर का ताकत ज्यादा होगा, तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यदि आ गया तो ये खुद प्लस बन गया, ये प्लस यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और ये फिर प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ये प्लस बन जाएगा तो यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और ये प्लस बन जाएगा तो इधर का एक इलेक्ट्रॉन को ये भी खींच लेगा। तो यानी इधर से इधर एक दौड़ता हुआ ट्रेन जैसा इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होता जाएगा, और यानी ये क्या हुआ, ये बन गया कंडक्टर। तो कंडक्टर कर क्या रहा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में अलाउ कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने दे रहा है, यानी चार्ज के फ्लो को क्या कर रहा है, परमिशन दे रहा है कि भाई जाइए। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम दिए,
कंडक्टर यानी ये कंडक्ट करा रहा है कि इधर से उधर चार्ज जाए। यहाँ क्या होता है, यहाँ भी जो ये वाला चार्ज हम रखें तो ये भी फोर्स लगा रहा है इधर और ये भी फोर्स लगा रहा है इधर। इस इलेक्ट्रॉन को दो तरफ से खींचा हुआ है, एक ये खींच रहा है और एक ये। लेकिन ये वाला फोर्स जब थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, यही हम लोग एक इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हैं कि ये वाला फोर्स स्ट्रॉन्ग है और ये वाला फोर्स वीक है, ये वाला वीक है, कमजोर है, वीक फोर्स है। तो वीक फोर्स है इसलिए इसको खींच नहीं पाता, तो अभी ये वीक है। कभी ऐसा भी होगा कि ये वाला फोर्स को हम इतना बढ़ा दे कि ये रोके भी ना रुके ये, तब ये जो मेरा नॉन कंडक्टर है इसको भी मजबूरी में कंडक्टर बनना पड़ेगा। वो कब होगा, जब बहुत ही हाई वोल्टेज यहाँ लगाएंगे। जैसे आसमान से बिजली गिरता है तो उसका वोल्टेज बहुत ही हाई होता है, जिसके चलते जो एयर इंसुलेटर है ना, एयर इंसुलेटर का काम कर रहा था ना, वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। कैसे होता है, सारा कहानी कंप्लीट करेंगे, मतलब उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ये सब पढ़ लेंगे, उसके बाद समझ जाएंगे कि ब्रेक डाउन क्या होता है। ब्रेक डाउन होकर वो कंडक्टर बन जाता है, इसलिए चार्ज हमारे धरती तक पहुंच जाते हैं। किसके थ्रू, बोलिए, एयर के थ्रू। एयर भी कंडक्टर बनता है जब हाई वोल्टेज अप्लाई होता है। बात समझ गए कि नहीं, इसलिए इसको समझिएगा। तो ये बन गया आपका कंडक्टर और ये बन गया आपका क्या है, ये नॉन कंडक्टर। लेकिन ये इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था। जब इसको हाई वोल्टेज लगाएंगे, इतना कब तक रोकेगा, उससे ज्यादा देंगे इसको वोल्टेज, तो ऑटोमेटिक होगा कि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन मतलब इसका ब्रेकअप हो जाएगा भाई, टूट जाएगा, इसका जोड़ी का ब्रेक डाउन हो जाए और ये क्या बन जाए, कंडक्टर बन जाए। आज समझ रहे हैं। तो आइए हम लोग मैटर के क्लासिफिकेशन में चलते हैं और समझते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक क्या चीज होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है और इंसुलेटिंग ब्रेकडाउन क्या चीज है। तो शुरू करते हैं हम लोग क्या, कंडक्टर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, कंडक्टर। तो हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू चार्ज मूवमेंट। चार्ज के मूवमेंट के अकॉर्डिंग, मूवमेंट, चार्ज जो मूव करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ चुके हैं, एक नंबर, वो है कंडक्टर। क्या बात करेंगे बताइए जरा, कंडक्टर। तो कंडक्टर से चार्ज कैसे फ्लो होता है इसके बारे में चर्चा हो चुका है। यानी तांबे का तार से होकर चार्ज फ्लो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, रूम टेम्परेचर पे ही बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए उस फ्री इलेक्ट्रॉन को आसानी से हम लोग खींच सकते हैं जैसे वोल्टेज अप्लाई करते हैं। बात समझ गए कि नहीं। तो आइए, कंडक्टर किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कंडक्टर सब्सटेंस है। कौन सा सब्सटेंस, तो बोलेंगे व्हिच, सिंपल जान रहे हैं, व्हिच फ्लो, व्हिच अलाउ टू फ्लो ऑफ चार्जेज यानी इलेक्ट्रॉन। चार्जेज बोले तो कौन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इट, मतलब इससे होकर चार्ज के फ्लो का अलाउ करता है। जो अलाउ करता है चार्ज फ्लो, इसको बोलते हैं कंडक्टर। सिंपल एग्जांपल के लिए बोलिए कंडक्टर कौन है, तो आप बोलेंगे कौन कौन, बोलिएगा जरा। जैसे कॉपर होते हैं, एल्यूमिनियम होते हैं, एल्यूमिनियम कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये सब हो गया का कंडक्टर, है ना। ह्यूमन बॉडी हो गई, टैप वाटर हो गया, ये सब क्या हो गया, कंडक्टर। अच्छा, एक चर्चा होगा आपका कंडक्टिविटी का। किसका, कंडक्टिविटी। सभी लैंग्वेज समझिएगा, कंडक्टिविटी, कंडक्टर, और एक चर्चा होगा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और कुछ नहीं है, कंडक्टर का एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये क्या है, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडक्टर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंडक्टर। इसका क्या मतलब है, मोर कंडक्टिविटी आपको समझना है। मोर कंडक्टिविटी बेटर कंडक्टर।
कंडक्टिविटी यदि ज्यादा है, जैसे कॉपर का कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम से ज्यादा है, यानी ये बेटर कंडक्टर है। बात समझ गए? एल्यूमिनियम का कंडक्टिविटी आयरन से अच्छा है, यानी आयरन से ये वाला अच्छा कंडक्टर है, यानी बेटर अच्छा कंडक्टर है। तो कंडक्टर के कहानी को आप समझ रहे हैं, इसका इमेजिनेशन भी क्लियर हो गया कि क्यों इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में? चर्चा करेंगे इंसुलेटर के बारे में। किसके? इंसुलेटर। दूसरा नंबर पे बात करेंगे इंसुलेटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर कौन होते हैं? तो बोलेंगे व्हिच डू नॉट अलाउ टू फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी इलेक्ट्रॉन। यहाँ सब तो इलेक्ट्रॉन से ही पता चला इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है, पहला लेक्चर में पूरा डिटेल है ना। इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ चार्जेस, क्या बोले? व्हिच डू नॉट अलाउ टू फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, इसके थ्रू चार्जेस के फ्लो का अलाउ नहीं, थ्रू इट, इसी को बोलेंगे क्या? इंसुलेटर। इंसुलेटर समझ गए? क्लियर हुआ? अब इंसुलेटर के बाद हम लोग आएंगे, इंसुलेटर का एक प्रॉपर्टी वो है डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या होता है डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होते हैं? क्या चीज हम बात करेंगे? डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये भी क्या है? इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंसुलेटर। इंसुलेटर के कैरेक्टरिस्टिक है, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे अभी। इंसुलेटर के कैरेक्टरिस्टिक है, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? तो इंसुलेटर का एक कैरेक्टर है। बोले कैसा कैरेक्टर? बोले मोर डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मोर डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, बेटर कंडक्टर, बेटर कंडक्टर, बेटर कंडक्टर, बेटर इंसुलेटर, सॉरी, मोर डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, बेटर इंसुलेटर। डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यदि ज्यादा है तो इंसुलेटर अच्छा है, इंसुलेटर अच्छा है। इंसुलेटर का क्या काम होता है? तो इंसुलेटर का काम होता है चार्ज को रोक के रखना, चार्ज को रोक के रखना। अच्छा, चार्ज को रोक के रखने से फायदा क्या है? फायदा है, बोले क्या? जैसे हमारे घरों तक बिजली कैसे आ रहा है? तो आप बोलेंगे यहाँ लगा हुआ है पोल और यहाँ है आपका पावर हाउस। तो पावर हाउस से डायरेक्ट तो आप वायर को लेके घर तक नहीं ला सकते, कहीं तो इसको सपोर्ट देना पड़ेगा ना। तो इसको सपोर्ट देने के लिए हम जब आते हैं सपोर्ट देते हैं, तो सपोर्ट देंगे डायरेक्ट खंबे पे तो हम नहीं लगा सकते, नहीं। तो यहाँ पे लगा हुआ रहता है इंसुलेटर। क्या लगा हुआ रहता है? इंसुलेटर। अब इधर से जो वायर आगा उसको इंसुलेटर में कनेक्ट कर देते हैं, इसको टाइटली बांध देते हैं, उसके बाद फिर इधर पार करते हैं। डायरेक्ट पोल में कनेक्शन नहीं देते हैं, इंसुलेटर में। अब क्या होता है, ये वाला जो करंट है इधर नहीं जाता है, इधर नहीं जाता है, तो सीधा सीधा तार से होकर ही आता है। तो इंसुलेटर का प्रॉपर्टी क्या है? करंट को रोक के रखना। ये करंट को रोकने का जो क्षमता है जिसका ज्यादा है, करंट को रोकने का क्षमता जिसका ज्यादा है, इसका मतलब उसका डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। जिसका कम है, इसका मतलब उसका डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं डाइइलेक्ट्रिक क्या चीज होता है, इंपॉर्टेंट चीज है डाइइलेक्ट्रिक क्या है। तो आइए हम लोग चलते हैं, इसका एग्जांपल नहीं दिए, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है इंसुलेटर का? एग्जांपल है आपका क्या क्या? रबर है ना? कौन है? रबर, प्लास्टिक, वुड, लकड़ी जो है, वुड, एयर, बाल, ये सब है आपका इंसुलेटर। तो आइए हम लोग चलते हैं किसके पास? डाइइलेक्ट्रिक के पास। क्या होता है डाइइलेक्ट्रिक, समझाएंगे। डाइइलेक्ट्रिक लिख लेते हैं। डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइइलेक्ट्रिक इज ए क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ इंसुलेटर। ए डाइइलेक्ट्रिक इज ए स्पेशल टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज किया जाता है। बोले क्यों? जैसे ये वायर आ रहा था तो स्पेशल टाइप ऑफ इंसुलेटर है,
स्पेशल टाइप ऑफ इंसुलेटर है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक। अच्छा, इंसुलेटर का ही एक स्पेशल टाइप है, इंसुलेटर का ही एक स्पेशल टाइप है, समझिएगा। सभी इंसुलेटर को हम डाइइलेक्ट्रिक नहीं बोलेंगे। कुछ इंसुलेटर है जिसको हम डाइइलेक्ट्रिक बोलेंगे, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जहां पे वोल्टेज अप्लाई होगा, जैसे एक पॉजिटिव पॉजिटिव इधर नेगेटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनता है, समझ रहे हैं कि नहीं। जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखा जाता है तो क्या होता है, ये मान लेते हैं डाइइलेक्ट्रिक है, एक्चुअली है इंसुलेटर। जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो यहाँ प्लस माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे रखते हैं ना, तो क्या बन जाते हैं, इसके चार्ज तो प्लस माइनस सब है, तो इसके चार्ज पोलराइज हो जाते हैं। पोलराइज मतलब मान लेते हैं इधर यदि माइनस माइनस है, इधर प्लस प्लस अप्लाई हुआ है, तो यहाँ का जो चार्ज है ना वो पोलराइज हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस की तरफ, और यहाँ का जो माइनस चार्ज है वो इधर चल जाएंगे प्लस की तरफ, और प्लस वाला माइनस की तरफ। इसको बोलते हैं पोलराइज्ड होना। क्या होना, पोलराइज्ड होना। क्या समझे, देखिए इंसुलेटर का एक स्पेशल टाइप है जिसको हम बोलेंगे डाइइलेक्ट्रिक। और जब इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने नहीं देगा, बट ये क्या हो जाएंगे, पोलराइज्ड हो जाएंगे। कब, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। बात समझ गए कि नहीं, लिख देते हैं क्या होता है डाइइलेक्ट्रिक। तो आप लिख सकते हैं डाइइलेक्ट्रिक क्या है, ए डाइइलेक्ट्रिक इज ए स्पेशल टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कहाँ यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पोर्सिलिन इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज करते हैं, तो एक्चुअली पोर्सिलिन इंसुलेटर है, लेकिन उसका स्पेशल टाइप है, इसलिए उसका नाम क्या दिए, डाइइलेक्ट्रिक। उसको इंसुलेटर को ही बोला जाता है डाइइलेक्ट्रिक, जब इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज करते हैं। बात समझ गए। तो डाइइलेक्ट्रिक को हम लोग डेफिनेशन के तौर पे और क्या बोल सकते हैं, अब और बोल सकते हैं क्या, ए डाइइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। डाइइलेक्ट्रिक कौन है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेशन जो चढ़ाया जाता है ना, उस मटेरियल का नाम है डाइइलेक्ट्रिक, इंसुलेटिंग मटेरियल दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट कैन बी पोलराइज्ड, पोलराइज्ड हो जाएंगे। कब होंगे, when placed in an electric field। लिख पाएंगे, बोलिएगा, a dielectric is an insulating material। क्या, a dielectric is an insulating material। A dielectric is an insulating material that does not क्या, that does not क्या नहीं कराता है, कंडक्ट, that does not conduct electricity। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने नहीं देता, that does not conduct electricity, ठीक। बट क्या होते हैं, बट कैन, क्या, बट कैन बी पोलराइज्ड, कब होंगे पोलराइज्ड, when placed कहां पे, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पे रखने पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखने पे। ये है आपका डाइइलेक्ट्रिक, ठीक। डाइइलेक्ट्रिक कौन है, तो आप जान गए कि डाइइलेक्ट्रिक क्या है। एग्जाम्पल कौन कौन है डाइइलेक्ट्रिक, बोल सकते हैं डाइइलेक्ट्रिक कौन कौन है, किसका यूज होता है ज्यादातर, इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसको यूज करते हैं, इसको यूजेज लिख देते हैं, यूजेज, इसका यूजेज कहाँ कहाँ होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो कैपेसिटर में होता है। जब हम लोग बात करें कैपेसिटर्स में होते हैं, कहाँ पे होते हैं, कैपेसिटर में इसका यूज तो सबसे ज्यादा होगा, ठीक। बात समझ गए कि नहीं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल को भी लिख लेते हैं, कौन कौन होते हैं, बोलिए डाइइलेक्ट्रिक। एक होते हैं आपका एयर, ग्लास,
एयर हो गया, ग्लास हो गया, माइका हो गया, माइका हो गया, और क्या होगा बोलिए, और क्या होगा, पेपर हो गया, पेपर, और क्या होता है बता सकते हैं, और क्या होता है, प्लास्टिक, उसको भी ले लीजिए, प्लास्टिक, बात समझ गए, और क्या हो सकता है, पोर्सलिन, ये सब है, ठीक। अच्छा, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, कैपेसिटर में होंगे, इलेक्ट्रिक केबल में होंगे, इलेक्ट्रिक केबल में होंगे, ये हो गया आपका एग्जाम्पल, ये सब हो गया क्या, डाइलेक्ट्रिक का एग्जाम्पल। इसका यूज कहाँ कहाँ होंगे, इलेक्ट्रिक केबल में होंगे, कैपेसिटर में होंगे, और कहाँ होगा, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में होंगे, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, इंसुलेशन करते हैं ना ताकि करंट इधर से उधर लीकेज ना हो जाए, इंसुलेशन करते हैं ताकि करंट लीक ना हो, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, इंसुलेशन। तो आप क्या समझ गए, डाइलेक्ट्रिक क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ इंसुलेटर, इन स्पेशल टाइप ऑफ इंसुलेटर। इसको कहाँ यूज किया जाता है, यूज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल लिख दिए हैं। ए डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल का जो इंसुलेशन इंसुलेटिंग मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने नहीं देता है। लेकिन जब इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या होते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं। पोलराइज मतलब प्लस वाला एक तरफ, माइनस वाला एक तरफ, क्योंकि किसी भी मटेरियल के पास जितना प्लस उतना माइनस होता है, तो वो लोग आपस में जोड़ी बना बना के रहता है, प्लस माइनस। लेकिन जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो जाते हैं और प्लस एक तरफ हो जाता है, इसको बोलते हैं पोलराइज्ड होना। बात समझ गए कि नहीं। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसका, ताकत भी तो होना चाहिए। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराने देता है, कौन, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने नहीं देता है, कौन, डाइलेक्ट्रिक, ये इंसुलेटिंग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक। तो इसका एक ताकत होगा, क्या ताकत का क्या मतलब है, देखिए इसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ताकि इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने ना दे। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है, तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है, उसके बीच में रख देते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज को आने मत दीजिएगा, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि एक कंडक्टर को रखेंगे तो चार्ज को तो आराम से जाने दो, तो इंसुलेटिंग मटेरियल का रखें यानी डाइलेक्ट्रिक को रखें, किसको किसको, जैसे कि माइका को रख दिए, ग्लास को रख दिए, पेपर को रख दिए, प्लास्टिक को रख दिए, इसको बोले कि भाई आप रोक के रखिएगा। एयर को रख दिए, बीच में एयर है, मान लेते हैं इधर से तार आ रहा, इधर से आ रहा, बीच में एयर है, तो करंट पार होगा नहीं, एयर भी किसका काम कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक का, एयर भी किसका काम कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक का, ठीक। तो एयर का भी तो एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा ना, जैसे जब बिजली गरजता है तो एयर का क्या हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है जितना था वो खत्म हो जाता है, ताकत खत्म हो जाता है और एयर ब्रेकडाउन हो जाता है और बन जाता है कंडक्टर। इसके चर्चा हम लोग करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये कब तक इलेक्ट्रिक फील्ड को रोक के रख पाता है, कब तक इलेक्ट्रिक फील्ड को रोक के रख पाता है, तब तक का जो पावर होगा उसको हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एन क्या, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो लिख देते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, या तो ऐसे बोलिए, इट इज द मैक्सिमम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एन इंसुलेटर, दैट एन, एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक इंसुलेटर रोक के जितना देर तक रख पाता है, दैट एन इंसुलेटर, इंसुलेटर, दैट एन इंसुलेटर, या इंसुलेटिंग मटेरियल बोल सकते हैं, इंसुलेटर बोलिए या दैट एन इंसुलेटिंग मटेरियल, insulating material, that an insulating material can withstand, can withstand, withstand मतलब रोक के रखता है, कब तक, विदाउट क्या, विदाउट ब्रेकडाउन या ब्रेकिंग, विदाउट ब्रेकिंग डाउन या ब्रेक डाउन, विदाउट ब्रेक डाउन, विदाउट ब्रेक डाउन एंड become
ए कंडक्टर। इसमें और जोड़ दिए, क्या बोले देखिए, इट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एन इंसुलेटिंग मटेरियल, जिसको एक इंसुलेटिंग मटेरियल विथस्टैंड करे, संभाल पाए, इसको सिंपल बोले तो संभाल पाए, रोक के रख पाए। कब तक? विदाउट ब्रेकडाउन, जब तक ब्रेकडाउन नहीं हुआ तब तक का बात कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे इधर से चार्ज आ रहा है तो हम उसको रोक के रखे हैं, आराम से रोक के रखे हैं, और बोले हम यहाँ खड़ा है और हम भी थोड़ा सा ऐसे ऐसे कांप रहे हैं, हिल रहे हैं, मतलब चार्ज थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर से जाना चालू हो गया है, तो मेरा क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मेरा जो था वो खत्म हो चुका है, उससे भी ज्यादा ताकत ही दे रहा है, मेरा जितना क्षमता है उससे भी ज्यादा। इसका क्या मतलब होता है, किसी डाइलेक्ट्रिक, यानी डाइलेक्ट्रिक सीधा सीधा बोलिए आपका बॉडीगार्ड। डाइलेक्ट्रिक कौन है? आपका बॉडीगार्ड। तो आपका बॉडीगार्ड आपको रोक के रखता है किसी से मार खाने में, ठीक। तो ये बॉडीगार्ड का एक क्षमता होगा, क्षमता क्या, कि वो 5 आदमी को, मैक्सिमम 5 आदमी को संभाल लेगा। एक आदमी आएगा आप पे कोई असर होने देगा, एक फाइट लगाया उसको बाहर किया, 2 आदमी आएगा उसको भी संभाल लेगा, 3 आदमी आएगा उसको भी संभाल लेगा, 4 आदमी आएगा उसको भी संभाल लेगा, 5 आदमी आएगा तो आप पे अभी तक कोई असर होने नहीं देगा, लेकिन आप तो अभी डरे हुए हैं। क्यों? जैसे 6ठा आदमी आएगा ना, तो उसका जो क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, मतलब उसको रोकने का जो क्षमता है वो कहाँ तक है, 5 आदमी तक है। 5 आदमी से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो आप पे असर होगा, आपको भी 1-2 फाइट लगेगा। यानी इस बॉडीगार्ड का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इसका कितना, 5। बात समझ गए, सिंपल भाषा में बोल। तो आप भी चले जहां जाइएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा बॉडीगार्ड का, उसको लेके जाइए, ताकि ये 10-12 आदमी को संभाल पाए, किसी से मिलने जाओ तो, ठीक, नहीं तो मार खा के घर आओगे। इधर आइए, बिकम ए कंडक्टर, जब तक वो कंडक्टर ना बन जाए तब तक जितना संभाल के रख पाओ। इसको सिंपल और लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं। कैसे? सिंपल लैंग्वेज में यदि और बोले तो हम बोले क्या, सिंपली हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। सिंपली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए सिंपल क्या बोलेंगे, ये मैक्सिमम वोल्टेज को पर यूनिट डिस्टेंस में कितना टॉलरेंस कर पाएंगे, टॉलरेंस मतलब संभाल पाएंगे, वोल्टेज को भी संभाल पाएंगे। आराम से चल रहे हैं, आराम से, ताकि कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसे हड़बड़ी के पार नहीं हो रहा। रियल लाइफ एग्जांपल भी दे रहे हैं, ठीक, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज पर यूनिट डिस्टेंस, क्या बोलेंगे, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज पर यूनिट डिस्टेंस। इसको भी समझाएंगे, पर यूनिट डिस्टेंस में मैक्सिमम वोल्टेज को कितना टॉलरेंस कर पाएंगे, टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे, टॉलरेंस पर यूनिट डिस्टेंस दैट एन इंसुलेटर, दैट कौन सहन करेगा, इंसुलेटर, दैट एन इंसुलेटिंग या इंसुलेटर ही ठीक है, शॉर्ट में होगा, दैट एन इंसुलेटर कैन सकेगा, क्या करेगा, टेन टॉलरेट भी बोल सकते हैं, टॉलरेट मतलब कितना देर तक आप झेल पा रहे हैं, उसको बोलते हैं आपका टॉलरेंस क्षमता, टॉलरेट। बिफोर, कब तक, बिफोर बिकमिंग ए कंडक्टर, बिफोर बिकमिंग ए कंडक्टर, कंडक्टर बनने से पहले, कोई इंसुलेटर कंडक्टर बनने से पहले कितना टॉलरेंट कर पा रहा है, कितना सहन कर पा रहा है कंडक्टर बनने से पहले। इसका यदि यूनिट बोले तो हम लिख सकते हैं, बोले क्या, यूनिट, यहीं से पता चला यूनिट क्या होगा, वोल्ट पर मीटर, क्या बोलेंगे, वोल्ट पर मीटर, यानी इसको सिंपल लिखेंगे वोल्ट पर मीटर, और इसको केबी पर मिलीमीटर, जो बोलना है बोलिए। ये है आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में, बात क्लियर हुआ, ये हो गया आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में। अब हम आगे चल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझ पाए कि नहीं बताइएगा जब, यदि समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अकेले अकेले इतना कॉन्सेप्ट मत पढ़िए, समझिएगा जरा, ये छोटा छोटा जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आपके अंदर फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना,
एकदम अंदर तक चल जाएगा, ये पक्का गारंटी दे रहे हैं। और आप जो भी एग्जाम लिखेंगे वो जांचना चाहता है छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको आता है कि नहीं। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल है, उसको यूज किया जाता है कहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड में। अच्छा, ये है क्या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? डाइलेक्ट्रिक क्या है तो आप बोलेंगे ये करता क्या है? ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने नहीं देता है, लेकिन इसको जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ये पोलराइज होकर रहता है, ठीक, रेडी रहता है, पोलराइज, ठीक। इसका भी एक सहन शक्ति है, उसको बोलते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है कि ये कब तक इलेक्ट्रिक फील्ड को रख पाएगा? मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम कब तक रोक पाएगा, है ना, बिफोर ये ब्रेकडाउन ना हो जाए। ब्रेकडाउन मतलब वहां का जो प्लस माइनस में जो बंधन है, प्लस माइनस में जो बंधन है वो टूट ना जाए, वहां तक को रोक पाना, उसको बोलते हैं हम लोग इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का हम लोग सिंपल डेफिनेशन भी बोले कि कितने वोल्टेज को बिकम ए कंडक्टर, कंडक्टर बनने से पहले कितने वोल्टेज को टॉलरेट कर पा रहा है। बात समझ गए? जैसे हम लोग बोले कि एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, सिंपल, आप इसको एग्जांपल में समझेंगे, बाद में पढ़ते चलेंगे। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर ये होता है 3 × 10⁶। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म पे लिखते हैं न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। इससे ज्यादा यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्षमता होगा ये रोक नहीं पाएगा, एयर ब्रेकडाउन हो जाएगा। एयर क्या होगा? ब्रेकडाउन। अब आपको समझाना चाह रहे थे कि एक सवाल आपसे पूछे थे कि एयर एक इंसुलेटर है, फिर भी आसमान से बिजली क्यों गिरता है? तो इसका कहानी यही है। देखिए, एयर है बीच में, बहुत सारे एयर है, एयर है, तो यहाँ इतना हाई वोल्टेज होता है ना बिजली कि इसका जो इंसुलेटिंग ब्रेकडाउन जो वोल्टेज है उसको पार कर जाता है, या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से भी मैक्सिमम हो जाता है, तो इसका हो जाता है ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन हो जाता है। अब ब्रेकडाउन होने से ये कंडक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? बिकम ए कंडक्टर, बिकम ए कंडक्टर, ये कंडक्टर बन जाता है। तो आपको अभी एहसास हो चुका है, इतना डिस्कशन की। कंडक्टर बनने के चलते क्या हो जाता है? वहां से होकर चार्ज हम लोग के धरती तक फ्लो होने लगता है। वहां बीच में यदि आप खड़े होंगे ना, आपको जला देगा। ये होता है बिजली का गिरना। बात समझ गए? अब आते हैं इंसुलेटिंग ब्रेकडाउन क्या होता है। तो इंसुलेटिंग ब्रेकडाउन सिंपल भाषा में समझाएं तो इंसुलेटिंग ब्रेकडाउन मतलब जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे इसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा, इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितना है, क्षमता जितना है, जितना तक रोक सकता है, उससे ज्यादा यदि वोल्टेज देंगे तो क्या होगा? इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाएगा। मतलब इंसुलेटिंग ब्रेकडाउन उसी को कहते हैं, यानी इसको ही बोलते हैं हम लोग क्या? इंसुलेटिंग ब्रेकडाउन, इंसुलेटिंग ब्रेकडाउन, इंसुलेटिंग ब्रेक डाउन। तो चलिए इंसुलेटिंग ब्रेकडाउन को अलग पेज में समझा देते हैं, उसको लिख देते हैं। आइए क्या बात करेंगे हम लोग? चलिए, इंसुलेटिंग ब्रेकडाउन, इंसुलेटिंग ब्रेकडाउन, ब्रेक डाउन क्या होता है? देखिए, कोई यदि पूछे तो आप जवाब क्या बोले? इंसुलेटिंग ब्रेकडाउन का क्या मतलब होता है? जैसे कि मान लेते हैं बीच में है एयर, क्या है? बीच में है एयर, तो एयर एक इंसुलेटर है। जब हम अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सीड कर देंगे, ज्यादा कर देंगे इसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से, तब क्या होता है? इंसुलेशन, इंसुलेटर जो है लॉस होगा। इंसुलेटर लॉसेस इट्स, क्या लॉस करेंगे? इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी एंड स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। और इस घटना को ही हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन या इंसुलेटिंग ब्रेकडाउन। तो थोड़ा लिख दें, देखिए, व्हेन, क्या बोले? व्हेन द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन द अप्लाइड, लिखने भी सिखा रहे हैं, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? एक्सीड हो, ज्यादा हो, एक्सीड, एक्सीड द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, एक्सीड द, बोलिएगा, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। आपसे पूछ पूछ के लिख रहे हैं, देखिए, एक्सीड द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तब क्या होता है? द इंसुलेटर, ये जो इंसुलेटर है, द इंसुलेटर लॉसेस, क्या लॉस करते हैं? लॉसेस इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, उसके इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को लॉस करता है, इंसुलेटिंग
प्रॉपर्टी, ये जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी मतलब करंट को फॉलो नहीं होने देने का इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। और क्या करता है, एंड स्टार्ट, क्या स्टार्ट करते हैं, कंडक्टिंग, कंडक्टिंग क्या चीज, इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टिंग का मतलब कंडक्ट कराता है, कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी तोड़ तोड़ के लिख रहे हैं देखिए। When the applied electric field exceeds the dielectric state, the insulating insulator loses its insulating property and starts conducting क्या, इलेक्ट्रिसिटी। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे दिस फेनोमेनन, फेनोमेनन इज कॉल्ड, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड क्या, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इंसुलेटिंग ब्रेकडाउन, इंसुलेटिंग ब्रेकडाउन, इसी को, इस घटना को ही बोलते हैं इंसुलेटिंग ब्रेकडाउन। यह था हम लोग का आज का क्लास में डिस्कशन। तो सबको समझ में आया होगा आशा करते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, दोस्तों को जरूर बताइए और वीडियो को सीरियल जरूर देखिए, आपको फिजिक्स में एक्सपर्ट बना देंगे पक्का है। और मैथ के लेक्चर भी चल ही रहा हम लोग का सीरियली, उसको भी एकदम कॉन्सेप्चुअली लेके चल रहे हैं, सीरियली देखते चलिएगा। कहीं पे भी मैथ और फिजिक्स में इतना आसान बना देंगे, कहीं पे दिक्कत नहीं होगा, ये पक्का गारंटी है। बस मेरे साथ आप सोचने सीखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। मेरा एक ही लक्ष्य है, क्या क्या, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, क्लियरिटी सक्सेस। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो आइए आज के लिए इतने, धन्यवाद सबका।